हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम होल सर्कल बेयरिंग को रेड्यूस बेयरिंग में कन्वर्ट करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक टेबल है जिससे हमें ये फॉर्मूलेज हैं या फिर आप कुछ भी समझ लीजिए, या तो आप इसको याद रखिए रेड्यूस बेयरिंग को कैलकुलेट करने के लिए या फिर आप समझ के कीजिए। मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला मेथड बता रही हूँ। ये लाइन तो यहाँ पे 0 to 90 के बीच लाई करती थी, इसलिए इसका होल सर्कल बेयरिंग भी नॉर्थ से क्लॉकवाइज लिया गया है और रिड्यूस बेयरिंग भी उसी डायरेक्शन में होगा जहाँ से ये लाइन पास हो। अगर और क्वाड्रेंट होगा नॉर्थ ईस्ट। अगर कोई लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह से लाई करती तो इसकी बेयरिंग क्या होती? इसकी बेयरिंग अगर क्लॉकवाइज ली जाती, अगर होल सर्कल बेयरिंग में बात की जाए तो इसकी बेयरिंग कुछ यहाँ से नॉर्थ से ली जाती क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बट अगर रिड्यूस बेयरिंग की बात करी जाए तो इसकी बेयरिंग कुछ यहाँ से इस डायरेक्शन में ली जाती है, जिसे मैं लिख सकती हूँ रिड्यूस बेयरिंग इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस होल सर्कल बेयरिंग। This is my second case, this is my first case। 180 माइनस होल सर्कल बेयरिंग क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये पूरा 180 डिग्री होगा, इसलिए ये पार्ट 180 माइनस होल सर्कल बेयरिंग होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर कोई लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती कुछ इस तरह, तो इसकी बेयरिंग कैसे ली जाती रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम में? यहाँ से ये है मेरी रिड्यूस बेयरिंग और मैं इसको कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? 180 डिग्री होल सर्कल बेयरिंग, क्योंकि होल सर्कल बेयरिंग इस लाइन की तो यहाँ से जाएगी कुछ इस तरह, ये इसकी होल सर्कल बेयरिंग होगी और ये इसकी रिड्यूस बेयरिंग होगी। अब मैं थर्ड केस में रिड्यूस बेयरिंग को होल सर्कल बेयरिंग माइनस 180 डिग्री लिख सकती हूँ। अब अगर केस 4 की बात की जाए, अगर यहाँ पे कोई ये लाइन है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैं इसकी बेयरिंग रिड्यूस्ड बेयरिंग सिस्टम में नॉर्थ से लूँगी क्योंकि मुझे नॉर्थ से पास दिख रहा है। बट अगर हम होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम की बात करते तो इसकी बेयरिंग कैसे ली जाती? यहाँ से ये मेरी होल सर्कल बेयरिंग रही होगी इस लाइन की, ये मेरी रिड्यूस बेयरिंग रही होगी। तो मैं रिड्यूस बेयरिंग को कैसे लिख सकती हूँ? थ्री 360 डिग्री माइनस होल सर्कल बेयरिंग, क्योंकि मुझे पता है ये यहाँ से पूरा तो 360 डिग्रीज है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आपको ये सारे केसेस समझ आ गए होंगे। 0 to 90 डिग्री नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 डिग्री साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट, 180 to 70 डिग्री के बीच लाई करेगी तो साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट, एंड अगर 270 डिग्री और 360 के बीच में लाइन लाई कर रही है तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? नॉर्थ वेस्ट। अब मैं आपको क्वेश्चन से इसे ब्रीफली समझाऊंगी। सपोज मेरे पास है 57 डिग्रीज 45 मिनट्स, मुझे इसे होल सर्कल बेयरिंग से रिड्यूस बेयरिंग में कन्वर्ट करना है। ये मेरा नॉर्थ है, ईस्ट वेस्ट साउथ,
ये बोल रहा है कि 57 डिग्री 45 मिनट को होल सर्कल बेरिंग से रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करना है। ये तो 0 to 90 के बीच लाई कर रहे हैं, तो ये लाइन यहाँ होगी से कहीं पे 57 डिग्री 45 मिनट बना रही होगी। और रिड्यूस बेरिंग सिस्टम में भी ये लाइन कुछ इसी तरह ली जाती, जिसका मतलब है कि आर बी इक्वल्स टू होल सर्कल बेरिंग ही होता। इसलिए आर बी इक्वल्स टू 57 डिग्री 45 मिनट। और आर बी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्वाड्रेंट को मेंशन करना। क्वाड्रेंट कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट। मूविंग ऑन, 142 डिग्री 30 मिनट्स। अब ये बोल रहा है 142 डिग्री 30 मिनट्स को हमें रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करना है। ये तो ऑब्वियसली 90 और 180 के बीच लाई करेगा, कुछ इस तरह से। तो मैं इसे कैसे कैलकुलेट करती थी? होल सर्कल बेरिंग में ये कुछ इस तरह होगा और रिड्यूस बेरिंग में ये कुछ इस तरह होगा। मैं इसे कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? आर बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस होल सर्कल बेरिंग, बी इक्वल्स टू 180 माइनस 142 डिग्री 30 मिनट्स, जो है 37 डिग्रीज 30 मिनट। और क्वाड्रेंट कौन सा होगा? साउथ ईस्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ 231 डिग्री 15 मिनट्स, मुझे इसे होल सर्कल बेरिंग से रिड्यूस में करना है। तो सपोज ये कोई लाइन थी, सॉरी ये बोल रहा है 231 डिग्री 15 मिनट्स को आर बी में कन्वर्ट करना है। 231 डिग्री मेरा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, कुछ इस तरह 180 और 270 के बीच लाई करेगा 231 डिग्री 15 मिनट्स। रिड्यूस बेरिंग सिस्टम में तो मैं इसे कुछ यहाँ से लेती, और होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में मैं इसे नॉर्थ से क्लॉकवाइज लेती। मैं इसे कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? आर बी इक्वल्स टू होल सर्कल बेरिंग माइनस 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा तो 180 डिग्री ही होगा। सो आर बी इक्वल्स टू 231 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 180 डिग्री। आर बी क्या आ जाएगा मेरा? 51 डिग्रीज 15 मिनट्स। और क्वाड्रेंट साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट। फोर अब ये बोल रहा है 322 डिग्री 30 मिनट्स को हमें रिड्यूस बेयरिंग में कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है ये लाइन तो टू 270 से 360 के बीच लाई करेगी, कुछ यहाँ पे। इसकी बेयरिंग में क्या, रिड्यूस बेयरिंग क्या होगी? कुछ यहाँ से नॉर्थ से, क्योंकि ये लाइन यहाँ से नॉर्थ से पास है। पर अगर होल सर्कल बेयरिंग की बात करते तो इसकी बेयरिंग यहाँ से ली जाती क्लॉकवाइज। तो आर बी कैसे कैलकुलेट होगा?
360 डिग्री माइनस होल सर्कल बेयरिंग। आर बी क्या हो गया, 360 माइनस होल सर्कल बेयरिंग कितनी है, 322 डिग्रीज 30 मिनट्स। आर बी कितना आ जाएगा मेरा, 37 डिग्री 30 मिनट्स एंड क्वाड्रेंट नॉर्थ वेस्ट। थ्री 360 माइनस होल सर्कल बेयरिंग क्यों, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि ये यहाँ से पूरा 360 होगा और मुझे इसे कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियसली ये 360 माइनस होल सर्कल बेयरिंग होगा। इतना तो मेरा होल सर्कल बेयरिंग होगा, ये मेरा आर बी है और ये मेरा पूरा 360 हुआ। सो ये 360 माइनस होल सर्कल बेयरिंग के इक्वल होगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।